नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? होप सभी अच्छे होंगे। अपना मध्य प्रदेश एडमिशन एंड इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको मध्य प्रदेश के इंदौर क्षेत्र में स्थित एमपी का नंबर 1 कॉलेज, जो कि एक गवर्नमेंट एडेड ऑटोनोमस कॉलेज है, बीटेक के लिए एमपी का नंबर 1 कॉलेज माना जाता है। इस कॉलेज का नाम है SGSITS। काफ़ी पुराना कॉलेज है। तो अगर आप 2024 MPDT की काउंसलिंग के थ्रू इस कॉलेज को टारगेट कर रहे हैं बीटेक कोर्स के लिए, जिस भी ब्रांच में आपको एडमिशन लेना है, तो आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको इस कॉलेज की एग्जैक्ट फीस कितनी है बीटेक कोर्स में ब्रांच वाइज इसकी जानकारी देने वाला हूँ। साथ ही साथ TFW जो कोटा होता है उस पर कितनी फीस लगने वाली है, हॉस्टल फीस कितनी है, क्या इस फीस में हॉस्टल फीस भी इंक्लूड है, सेपरेट हम देखने वाले हैं पर सेमेस्टर आपको कितनी लगेगी, पर ईयर कितनी लगने वाली है। इसके अलावा जब आप एडमिशन लेते हैं पहली बार तो आपको कितनी फीस जमा करनी होती है। जब आप अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करते हैं MPDT की वेबसाइट में से, तो वहाँ पर भी कुछ फीस दे रखी होती है। जब आप रिपोर्टिंग करेंगे उतनी फीस आपको जमा करनी होगी। तो उसके बारे में भी बताऊंगा। मतलब आपके मन में जितने भी कन्फ्यूजन है, जितने भी डाउट्स हैं, आप चाहे पेरेंट्स हो चाहे स्टूडेंट्स हो, फीस को लेके इस कॉलेज की सभी जो भी आपके डाउट्स हैं, सभी डाउट आज क्लियर हो जाएंगे सिर्फ अगर आप इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देख लेंगे। और साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो जानना चाह रहे हैं कि गवर्नमेंट कॉलेज की फीस क्या होती है बीटेक कोर्स में, तो वो भी आज आप जान पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप इन कॉलेज के इसके अलावा जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं, प्राइवेट कॉलेज हैं, आने वाले टाइम में मैं आपको बहुत सारे कॉलेज के कट ऑफ की जानकारी देने वाला हूँ, रिव्यूज प्रोवाइड कराने वाला हूँ कॉलेज के, और कुछ ऑलरेडी मैंने डाल रखे हैं। तो अगर आप जैसे कि जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं उनके कट ऑफ के बारे में जानना चाह रहे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, 400 प्लस वीडियो मैंने ऑलरेडी डाल रखे हैं, है ना। सभी से जुड़े हुए वीडियो हैं। तो कट ऑफ की जानकारी भी आपको मिल जाएगी, कॉलेज की रिव्यू मिल जाएंगे, MPDT की काउंसलिंग की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इसके अलावा फीस स्ट्रक्चर की जानकारी आपको मिल जाएगी, प्राइवेट कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज। तो ये आप जो है प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। इसके अलावा आने वाले टाइम में 2024 की जो MPDT की काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है, इससे जुड़े हुए आपको A to Z अपडेट मिलने वाले हैं। जैसे कि रजिस्ट्रेशन की जानकारी, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगने वाले हैं, अच्छे से चॉइस फिलिंग कैसे करें, क्योंकि MPDT की काउंसलिंग में चॉइस फिलिंग का ही खेल है, ये मैं आपको हर बार बोलता हूँ। इसके अलावा एक मेरिट लिस्ट आती है, तो उसका क्या मतलब होता है, रिपोर्टिंग की जानकारी, है ना। जो अलॉटमेंट लेटर आता है उसमें कहाँ रिपोर्टिंग का टाइम दिया होता है, डेट दे रखी होती है, फीस दे रखी होती है। इन तमाम टॉपिक्स पे आपको जो है वीडियो मैंने ऑलरेडी डाल रखे हैं, और आने वाले टाइम में नए वीडियो आपको और मिलने वाले हैं। तो देखिए, इस यूट्यूब चैनल का स्लोगन ही है, नो बकवास सिर्फ काम की बात। मतलब आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। और ये सब चीज़ें मैं आपको इसलिए प्रोवाइड करा पा रहा हूँ क्योंकि मैं खुद एक शिक्षक हूँ, मतलब टीचर हूँ। 14 साल से टीचिंग कर रहा हूँ। अभी प्रेजेंटली मैं मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में हूँ। मैंने भी बीटेक कर रखा है, एमटेक ऑनर्स के साथ कर रखा है, पीएचडी अभी रनिंग में है, जो कि ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। तो इस ट्रस्ट के साथ आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। 8-10 साल से मैं बच्चों को काउंसलिंग की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है कि मैं आपको अच्छे से काउंसलिंग की इन्फॉर्मेशन दूँ, आप काउंसलिंग को समझ पाओ, चाहे आप पेरेंट्स हो चाहे स्टूडेंट्स हो, और समझ के अपने लिए एक अच्छे कॉलेज का, एक अच्छी ब्रांच का सिलेक्शन कर पाएँ, अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर पाएँ, अपने पेरेंट्स के लिए कुछ अच्छा कर पाएँ। सिर्फ और सिर्फ यही मकसद है। तो प्लीज़ आप सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, सिर्फ वीडियो को देखा ना करें। अब हम एक-एक करके फीस के बारे में जानने वाले हैं ब्रांच वाइज। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ब्रांच की। अगर हम बात करें, जैसे कि सिविल इंजीनियरिंग हो गया, डबल ई ब्रांच, IP इंडस्ट्रियल एंड प्रोडक्शन के नाम से ये ब्रांच है, CS कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इसके अलावा EC ब्रांच, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, और EI ब्रांच। ये जो ब्रांच है, इन ब्रांच की जो है बेसिकली फीस कॉमन है। IIT की और बात करें हम, और बायोमेडिकल इंजीनियरिंग की अगर हम बात करें, तो उनकी फीस जो है अलग है। और इसके अलावा इस कॉलेज में एक नई BE की ब्रांच चालू हुई है, मतलब बीटेक की हम बोल सकते हैं, इंडियन लैंग्वेज की। तो उसकी भी फीस जो है IT और बायोमेडिकल इंजीनियरिंग की जो फीस है उसके सेम है। तो उसको मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताने वाला हूँ। इसके अलावा ये जो ट्यूशन फीस है, ये ट्यूशन फीस शायद बढ़ सकती है, उसके बारे में भी आज मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर नीचे मैंने मेंशन कर रखा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि SGSITS कॉलेज की आज हम फीस जानने वाले हैं, और यहाँ पर जो है मैंने अलग अलग कॉलम बना रखे हैं। तो पहले आप इसको समझ लें, ये ट्यूशन फीस होती है, मतलब जो फीस होती है कॉलेज की, उसमें एक तो ट्यूशन फीस होती है जो कि सबसे ज़्यादा होती है। इसके अलावा कुछ मिसलेनियस फीस होती है, एग्जाम फीस होती है, यूनिवर्सिटी मतलब RGPB के अंदर कुछ चार्जेस लगते हैं। तो ये टोटल फीस होती है। और जब आप एडमिशन लेते हैं किसी कॉलेज में पहली बार, तो वहाँ पे भी जो है आपको कुछ चार्जेस देना होता है, जैसे कि कॉशन मनी हो गया, इनरोलमेंट चार्जेस हो गए, फॉर्म के चार्जेस हो गए।
तो सभी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। ये आपको सिर्फ फर्स्ट ईयर में लगेगा नीचे वाला पोर्शन, उसके बाद नहीं लगेगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये फर्स्ट ईयर की फीस है, और इसके अलावा सेकंड ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर में जो है आपको थोड़ी सी कम फीस लगेगी, थोड़ा सा वेरिएशन है, मतलब ज़्यादा वेरिएशन नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, अगर आप जैसे कि एडमिशन लेंगे फर्स्ट टाइम, तो आपको जो है 67,000 जो है पर ईयर फीस लगने वाली है टोटल। ठीक है, ये ट्यूशन फीस है सिर्फ। इसके अलावा अगर हम बात करें, सेमेस्टर वाइज आपको फीस पे करना होती है, मतलब सिर्फ 2 ही इंस्टॉलमेंट होंगी। यहाँ पर 4, 5 या ऐसी 10 इंस्टॉलमेंट नहीं होती है। जब आप एडमिशन लेंगे तब आपको जो है एक पार्ट जमा करना है, और उसके बाद जैसे ही आपका नेक्स्ट सेशन स्टार्ट होगा, प्रॉपर उनका टाइमिंग होता है, उस टाइम जो है आपको दूसरी फीस जमा करनी है, नहीं तो आपको फाइन लगेगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि अगर सेमेस्टर की मैं बात करूँ तो 33,500 के अराउंड जो है आपको पर सेमेस्टर ये फीस पे करना है। तो इसको अगर डबल करेंगे तो ये फीस हो जाएगी आपकी। ठीक है, अगर आपके जैसे कि आप एडमिशन लेने जा रहे हैं, आपका अलॉटमेंट लेटर में ये फीस मेंशन कर रखी है, तो वहाँ पे ट्यूशन फीस आपको मांग रहा है। बाकी मिसलेनियस एग्जाम फीस और भी ये अगर आपसे मांग रहा है, तो ये एक्स्ट्रा आपका पर सेमेस्टर या पर ईयर फीस लगने वाली है। अब हम बात करने वाले हैं कुछ मिसलेनियस फीस आपकी लगेगी, तो इसके बारे में भी आप जाके उनसे बात कर सकते हैं क्या क्या इसमें चार्जेस हैं। तो 24,800 जो है 50 के अराउंड जो है यहाँ पर आपको ये फीस लगने वाली है। ये पर ईयर फीस है, और अगर हम इसको सेग्रेट करें, मतलब सेमेस्टर वाइज देखें, तो 12,900 के अराउंड जो है आपको ये फीस लगेगी। अब हम बात करने वाले हैं एग्जाम फीस। एग्जाम फीस जो है आपको टोटल पर ईयर 700 जो है आपको, मतलब 7,000, सॉरी 7,000 आपको फीस लगेगी, और सेमेस्टर वाइज अगर हम बात करें तो 3,700 के अराउंड जो है यहाँ पर आपको पर सेमेस्टर ये फीस लगने वाली है। और यहाँ पर जो है 550 के अराउंड जो है आपको यूनिवर्सिटी आरजीपीबी की फीस है, एग्जाम की फीस है। और सेमेस्टर की बात अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे 275 रुपये आपको सेमेस्टर पे करना है। तो ये टोटल फीस आपको हर साल लगने ही वाली है। और अगर आप टोटल देखेंगे तो यहाँ पे अराउंड 1 लाख के अराउंड जो है टोटल फीस ये बैठ रही है अभी के टाइम में। बाकी ये फीस बढ़ने का ऐसा चल रहा है। तो कितनी टोटल आपको देना है, 99,000 है ना, 99,000 के अराउंड जो है आपको 400 के अराउंड जो है आपको फीस देना है। सेमेस्टर वाइज अगर हम बात करें तो 50,500 के अराउंड जो है आपको सेमेस्टर फीस लगने वाली है। ठीक है, अब देखिए इसमें जो है एडमिशन के टाइम आपको 650 रुपये एक तो इनरोलमेंट के देना होंगे, 500 रुपये फॉर्म के चार्जेस हैं, और 5,000 रुपये जो है कॉशन मनी का ये चार्ज लगता है, जो कि आपको रिफंड हो जाता है जब आप कोर्स कंप्लीट करते हैं उसके बाद। तो टोटल मिला के अगर आप स्टार्टिंग में देखें तो पर सेमेस्टर जो है आपको फीस लगेगी यहाँ पर 56,650 रुपये। अब हम बात करने वाले हैं सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर में। तो यहाँ पे जो है ये तो ट्यूशन फीस तो आपका सेम होने वाला है, इसमें कुछ वेरिएशन नहीं है। मिसलेनियस जो फीस है इसमें थोड़ा बहुत इनने कम किया है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होगे 23,750 रुपये पर ईयर आपको लगने वाली है। 11,875 रुपये जो है आपको पर सेमेस्टर ये फीस लगेगी। 7,000 की अगर हम बात करें, ये आपका सेम टू सेम एग्जाम फीस लगेगी, और इसके अलावा यूनिवर्सिटी के चार्जेस 550 रुपये लगने वाले हैं, मतलब 275 रुपये पर सेमेस्टर। और यहाँ पे अगर आप टोटल फीस देख रहे होगे 98,300 के अराउंड जो है पर ईयर फीस है, और सेमेस्टर वाइज की अगर हम बात करें तो 49,400 है। और यहाँ पर जो है आपको सेकेंड ईयर से जो है ये कोई भी चार्ज नहीं देना है एडमिशन वगैरह का। तो टोटल ये सिविल इंजीनियरिंग हो गया, डबल ई ब्रांच हो गया, आईपी, सीएस हो गया, ईसी, मैकेनिकल, ईआई, इन सब ब्रांच में ये है आपको ये कॉमन फीस लगेगी। ठीक है, अब देखिए ये जो फीस है ट्यूशन फीस, इस ट्यूशन फीस का बढ़ने का चल रहा है। अभी आईटी ब्रांच में जो है ट्यूशन फीस की अगर हम बात करें तो टोटल फीस जो है 95,000 टोटल फीस है, 95,000 रुपये। तो सेम जो है, अगर अभी जो है इसका जो ट्यूशन फीस है 67,000 है, तो इसका बढ़ने का है, उनने जो है ये दे रखा है शासन को। तो जैसे ही ये बढ़ेगा वो आपको बता देंगे, और फिर उसके हिसाब से आपको फीस पे करना होगी जब भी बढ़ता है। तो यहाँ पे 95,000 जो है यहाँ पे आप देख पा रहे होगे अराउंड जो है फीस बढ़ने का है। ठीक है, इन ब्रांचों के लिए। आईटी ब्रांच में ऑलरेडी बढ़ी है, जो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताने वाला हूँ। इसमें हॉस्टल का चार्जेस इंक्लूड नहीं है, बस का चार्जेस इसमें इंक्लूड नहीं है, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। एक तो बस का नहीं है, और एक आपका हॉस्टल का नहीं है। हॉस्टल का चार्जेस आपको अलग लगने वाला है। अब हम बात करने वाले हैं आईटी ब्रांच, इसके अलावा बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, और एक बीई की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है इंडियन लैंग्वेज में ये लोग, अभी नई ब्रांच चालू हुई है बहुत से कॉलेज में, तो ये भी आप कर सकते हैं। ठीक है, सीएस ब्रांच के अंदर। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इसकी जो फीस है, जैसे मैंने ऑलरेडी बताया, ट्यूशन फीस जो है 95,000 इसकी ट्यूशन फीस है पर ईयर, और पर सेमेस्टर आप देख पा रहे होंगे 47,500 पर सेमेस्टर फीस है।
और मिसलेनियस फीस, एग्जाम फीस, यूनिवर्सिटी चार्जेस ये आपको सेम लगने वाले हैं, जो मैंने आपको पहले अभी बता रखे हैं पिछली स्लाइड में। तो यहाँ पे जो है इसकी आईटी ब्रांच की और बायोमेडिकल इंजीनियरिंग और इस जो ब्रांच है इसके अंदर जो है फीस थोड़ी सी ज़्यादा है। टोटल फीस अगर आप देखेंगे तो 1,27,400 के अराउंड पर ईयर आपको फीस बैठने वाली है। पर सेमेस्टर की अगर हम बात करें तो 64,500 पर सेमेस्टर फीस है। और पहले सेमेस्टर में जब आप एडमिशन लेंगे तो उसमें कॉशन मनी ये सब चार्जेस भी जुड़े होंगे, तो 70,650 रुपये आपको पर सेमेस्टर ये फीस पे करना है ना, पहले बार में। और दूसरी बार में थोड़ा सा आपका कम हो जाएगा, एडमिशन के चार्जेस नहीं लगेंगे। तो ये आपका सेकंड ईयर से फीस है। टोटल जो है 1,26,300 के अराउंड जो है ये फीस है। इसकी फीस नहीं बढ़ेगी, सिर्फ जो है जैसे जो पीछे वाली ब्रांच है इनकी फीस बढ़ने के लिए प्रस्तावित उन्होंने दे रखा है, तो जैसे ही बढ़ेगी वो आपको इन्फॉर्म कर देंगे, उसके अकॉर्डिंग आपको फीस पे करना होगा। बाकी आईटी ब्रांच और बायोमेडिकल इंजीनियरिंग ब्रांच और इसके अलावा जैसे कि बी इंडियन लैंग्वेज, इसकी फीस यही रहने वाली है। इसमें भी हॉस्टल का चार्ज इंक्लूड नहीं है और इसमें भी जो है बस का चार्ज इंक्लूड नहीं है। अब हम जानने वाले हैं टीएफडब्ल्यू जो सीट होती है उसमें कितनी फीस लगने वाली है। ट्यूशन फीस वेवर वाली जो होती है जिसमें ट्यूशन फीस ही माफ हो जाती है। तो हर कॉलेज में जैसे कि जो भी सीट होती है सीएस ब्रांच, मैकेनिकल, सिविल, उनमें जो है टीएफडब्ल्यू सीट होती है। 5% सीटें होती हैं, लेकिन वो उन्हीं बच्चों को मिलती है जिन बच्चों का जेडबलई मेंस में मतलब अच्छा रैंक होता है। क्योंकि देखिए इससे अच्छा रैंक लाना पड़ेगा आपको, नॉर्मल जो सीट है उससे अच्छा रैंक लाना पड़ेगा, तभी टीएफडब्ल्यू सीट मिलेगी, क्योंकि तभी आपकी फीस कम होगी। तो क्या फीस लगने वाली है जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, उसी की वेबसाइट से मैंने लिया हुआ है। तो यहाँ पे आप देखें ट्यूशन फीस तो नील हो गया, यहाँ पे ट्यूशन फीस नहीं लगेगी भैया, है ना। अगर आपको ये सीट मिलती है, जो मिलना बहुत डिफिकल्ट टास्क है, बहुत अच्छे परसेंटाइल वाले, बहुत अच्छे रैंक वाले बच्चों को मिलता है। आप इसका कट ऑफ भी दे सकते हैं, मैं खुद कट ऑफ आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ बेसिकली। तो यहाँ पे आपको मिसलेनियस चार्जेस लगने वाले हैं, एग्जाम फीस लगने वाली है, यूनिवर्सिटी के चार्जेस लगने वाले हैं, और स्टार्टिंग में जो रजिस्ट्रेशन वगैरह ये तो आपको लगेगा। तो टोटल आप देख पा रहे होगे यहाँ पे 23,150 के अराउंड जो है आपको स्टार्टिंग में देना है। फिर सेकंड सेमेस्टर से 15,900 देना है, और देन उसके बाद जो है 15,900 जो है आपको एवरी सेमेस्टर यहाँ पे देना है। और जब आप पास आउट हो जाएंगे तो 400 रुपये अराउंड जो है आपको टीसी माइग्रेशन का ये अलग से लगता है। तो 15,900 के अराउंड जो है आपको ये पर सेमेस्टर फीस लगने वाली है। और फीस आप 2 पार्ट में जमा कर सकते हैं। ये टीएफडब्ल्यू की फीस है। टीएफडब्ल्यू हर कॉलेज में होता है, लेकिन मैंने आपको बताया ये उन्हीं बच्चों को मिल पाता है जिन बच्चों का जेई में अच्छा रैंक होता है। तो होप आप इस वीडियो के माध्यम से इस कॉलेज की फीस के बारे में जान पाए होंगे। ऐसा वीडियो आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, फुल डिटेल में मैंने सभी चीज़ें आपको समझाई हैं। तो प्लीज़ इसके लिए आप इस एक लाइक तो बनता है, और सब्सक्राइब जरूर करें। आने वाले टाइम में मैं आपको जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं, सभी गवर्नमेंट कॉलेज की फीस की जानकारी देने वाला हूँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, जो कि होगा सिर्फ और सिर्फ आपके लिए हेल्पफुल। अगर आप मुझे कांटेक्ट करना चाह रहे हैं तो सामने मेरा कांटेक्ट नंबर है, व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, कॉल कीजिए, आपकी जो भी क्वेरी है। अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल पा रहा है, प्राइवेट कॉलेज के रिगार्डिंग कुछ पूछना चाह रहे हैं, तो एक बार मैसेज तो कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, जो कि होगा सिर्फ और सिर्फ आपके लिए हेल्पफुल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।